मोहतरम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे सूरत इंजाल या जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्विक डिस्चार्ज या जल्दी फारिग हो जाना। इसके मुतालिक हम आपको तफसील से बताएंगे। बाज जो है नौजवान लड़के ये ख्याल करते हैं कि हम सूरत इंजाल का शिकार हैं। दरअसल मसला ये है कि उन्हें ये पता ही नहीं कि नेचुरल जो टाइम पीरियड है वो क्या है, कितना होना चाहिए हमारा टाइम। इस वजह से वो ये समझने लगते हैं कि शायद हम क्विक डिस्चार्ज या सूरत इंजाल का शिकार हो चुके हैं। और बहुत से उनके दोस्त ये जो है बातें आकर करते हैं बड़ा चढ़ा कर कि हमारा टाइम पीरियड जो है वो आधा घंटा 1 घंटा या इस तरह से बयान करते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो जो है तोहमात का शिकार हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम क्विक डिस्चार्ज का शिकार हैं या सूरत इंजाल का शिकार हैं और हम जल्दी फारिग हो जाते हैं। उन्हें मैं बताता चलूं कि नेचुरल जो टाइम पीरियड है, आप नेचुरल जो वक्त है, कुदरत वाले ने जो वक्त जो रखा है वो मर्द और औरत का एक ही वक्त है, यानी कि उनका एक ही टाइम में एक साथ फारिग हो जाना, यही सही और दुरुस्त वक्त है। और वो होता है तकरीबन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। 1 मिनट से कम जो है वो क्विक डिस्चार्ज में या सूरत इंजाल में आता है। उसको आप कह सकते हैं कि ये सूरत इंजाल का मरीज है, ये बीमार है। लेकिन जिसका टाइम पीरियड 1 मिनट या उससे ज़्यादा है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। किसी खुश नसीब का 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट भी हो सकता है। लेकिन कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनके लिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली खासकर वो काले इथियोपिया अफ्रीका के लोग जो कि हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं, शीदी, उनका तो नेचुरल एक टाइम जो है वो बढ़ा हुआ है। कुदरत वाले ने वो गॉड गिफ्टेड है, कुदरत वाले ने उन्हें एक किस्म का ये तोहफा अता किया है। बाकी आम जो नॉर्मल लोग हैं उनमें आप 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा। और कुछ खुश नसीबों के 4 और 5 मिनट होगा टाइम पीरियड, और कुछ लोगों का 1 मिनट 2 मिनट या कुछ लोगों का इससे कम हो सकता है, तो वो सूरत इंजाल के शिकार हो सकते हैं। उन्हें बाकायदा अपने मालिज से मशवरा कर लेना चाहिए। अब चलते हैं सूरत इंजाल अगर है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। ज़्यादातर इश्तहारी हकीम और बाजारी हकीम हजरात क्या करते हैं कि सूरत इंजाल के लिए जो उसका क्विक जो रिजल्ट है जिन अद्वियात का, वो तमाम के तमाम मंशियात हैं, नशे में आती हैं। मसलन आफीम बहुत बेहतरीन एक सूरत इंजाल का एक बेहतरीन इलाज है, लेकिन वक्ती तरह से वो आपको बिल्कुल फायदा देगा। अगर आपने कुछ अरसे तक इस्तेमाल किया तो ये आप में ऐसा भी कमजोरी पैदा करेगा और ज्यादा सूरत इंजाल पैदा कर देगा आप में। उसके बाद है भंग भी सूरत इंजाल को वक्ती तरह से बहुत अच्छा फायदा देता है, लेकिन ये तमाम मंशियात ऐसा भी कमजोरी पैदा कर देती हैं। उसके बाद है चर्स और कोकीन, ये तमाम मंशियात सूरत इंजाल को वक्ती तरह से तो खत्म कर देती है, लेकिन आगे चलकर ये बाकायदगी के साथ आपके जिस्म में ऐसा भी कमजोरी का बायस बनती है जिसकी वजह से आपका सूरत इंजाल और ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी मादा तौलीद पतली हो जाती है और आप इससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मर्दाना कुव्वत की कमी महसूस करने लगते हैं। तो मेरे अजीज साथियों, इससे बचें। बाजारी हकीम हजरात से, इश्तारी हकीमों से और बाजारी लोगों से बचें जो आपका पैसा लूटने के साथ आपका सेहत भी लूट रहे हैं, तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ चंद एक और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा। बहुत से अब नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि मार्केट से, स्टोर से खुद कोई टेबलेट परचेज कर लेते हैं, जो कि आजकल एलोपैथिक टेबलेट कुछ आ रहे हैं जो कि बिल्कुल मुज़िर सेहत है। उनके बेइंतहा खतरनाक नताइज देखने में आए हैं। सबसे पहले जो सरफहरिस्त जो मेडिसिन है वो है सल्डीनाफिल साइट्रेट, जिसको आप पेनग्रा, वाइग्रा या कोबरा के नाम से जानते हैं। ये एक वक्ती तरह से तो आपको बेहद ज़्यादा आपको सख्ती फराहम कर देता है, आपके टाइम पीरियड को बढ़ा देता है, लेकिन ये आपके किडनीज के लिए बेहद ज़्यादा नुकसानदेह है। और अगर आप अमराज कल्ब में मुब्तला है या हाइपरटेंसिव है तो बेहद ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह है। ये इन चीज़ों से बचें। और अगर
किसी ने, मुझे याद है कि एक पेशेंट मेरे पास आया था, उन्होंने कहा कि हकीम साहब सल्डेनाफिल साइट्रेट या पेनकिरा जो है मैं कंटिन्यू मुसलसल लेता हुआ आया हूँ, और अब मेरी पोजीशन और हालत ये है कि जब तक मैं सल्डेनाफिल साइट्रेट न खाऊं, पेनकिरा या वैगरा न खाऊं, उस वक्त तक मैं बिल्कुल मुकम्मल नामर्द रहता हूँ। मेरे जिस्म में कोई मर्दाना आसार ही पैदा नहीं होते, कोई शहवत ही पैदा नहीं होती। इस कदर ये खतरनाक हैं। तो मेरे अजीज साथियों, आप इनसे बचें। अगर अल्लाह न करे आप सूरत इंजाल का शिकार हैं, तो मैं चंद एक टिप्स आपको देता हूं, आप उनमें अमल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो आप अपने करीबी मालिज से मशवरा करें, किसी अच्छे से बेहतरीन हकीम से मशवरा करें, वो आपको बहुत अच्छा नुस्खा देगा जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर माइनर कोई मसला है तो आप इन टिप्स पर, इन नुस्खों पर अमल कर सकते हैं। सबसे पहले आपके इलाके में बरगिद बड़ का दरख्त होगा। अगर आपको माइनर सूरत इंजाल है तो आप एक पताशा उठाएं। ये नुस्खा मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था अपने चैनल में। ये न सिर्फ सूरत इंजाल, जरियान और एहतलाम के लिए भी बेहतरीन है, ये किसी हद तक आपके मर्दाना कुव्वत को भी बढ़ाती है। आप बरगद के दरख्त में जाएं कि उसके पास सुबह को जाएं, सवेरे सवेरे नहार मुँह आप क्या करेंगे, एक पताशा उठाएं, उस पर उसकी कोई नरम व नाजुक उसकी टहनी को तोड़े ताकि उसमें से दूध निकले। एक कतरा दूध का उसमें डालें और वो पताशा आप खा लें। अब दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, इसी तरह से 15 दिनों तक आप कंटिन्यू एक बढ़ाते रहे। आखिरी जो 15 दिन होगा उसमें 15 कतरे डालें और वो नोश फरमाएं। अब 15 दिनों के बाद आपने वापस उस अमल को जो है डाउन करना है, यानी 15 दिनों के बाद अब 16वें दिन में आपने क्या करना है, 14 कतरे, फिर 17वें दिन में 13 कतरे, इसी तरह से वापस आपने आना है 1 कतरे तक और उसके बाद आपने बंद कर देना है। बेहद अच्छा नुस्खा है, बहुत ज्यादा आपको इसमें फायदा होगा। अब ये आप इस्तेमाल करें। उसके साथ आप क्या करेंगे, चंद चीजों से परहेज करें। मसलन चाय से बिल्कुल परहेज करें, खट्टी चीजों से परहेज करें और गरम तेज मसालेदार तमाम चीजों से परहेज करें। और जब आप सेक्स करने लगे, जमा करने लगे, तो या तो रात का खाना आप न खाएं, अगर खाएं तो बिल्कुल हल्का सा खाना खाएं, दूध, उसके साथ कोई ब्रेड वगैरह खा लिया। और खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद आपने जमा करना है, उससे पहले बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे पहले आपका निज़ाम इन्हिज़ाम जो है वो मुतासिर होता है और आपके पेट में गैसेस बन रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप और ज्यादा सूरत इंजाल में मुब्तला रहेंगे और आप लुत्फ अंदोज भी नहीं हो पाएंगे। अगर आप ग़िज़ा के हजम होने के बाद जमा करते हैं तो उससे होगा ये कि आप लुत्फ अंदोज भी हो पाएंगे और आप जल्दी फारिग भी नहीं होंगे, आपका टाइम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। ये नुस्खा इस्तेमाल करें, बिल्कुल बेदरर और आसान नुस्खा है। अगर बरगद का दरख्त आपसे दूर है तो आप ऐसा करें कि पताशे ले जाएं और उन पताशों में ये कतरे डालकर वापस ले आए, उन्हें खुश्क कर ले साया में, और फिर नंबर वाइज आप खा सकते हैं ऐसे ही। और ये बेदरर हैं, अगर कुछ ज़्यादा भी आपने दूध डाल दिया तो कोई मसला नहीं, आप डाल सकते हैं। मंशियात से तो ये कई गुना बेहतर है। और इस्पागोल की तो ही या इस्पागोल हुस्क भी आप खा सकते हैं, उसमें भी मादा तौलेद जो है वो गाढ़ा होता है, उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है, वो 2 से 3 मरतबा आप खा सकते हैं दिन में। और इसमें यह है कि ये आपके निज़ाम इन्हिज़ाम को भी बेहतर करता है, जिसकी वजह से अगर आपके निज़ाम इन्हिज़ाम में कोई बिगाड़ है तो उसमें भी बेहतरी आने की वजह से आपका सूरत इंजाल कम होने लगता है। मेरे अजीज साथियों, अगर हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारा साथ देने के लिए, ताकि इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद में हम मिलकर काम कर सकें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।